हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वरूप सोलंकी आपके सामने आज लाया हूँ नोबेल पुरस्कार से संबंधित वीडियो। दोस्तों, जिस एग्ज़ाम में करंट अफेयर या फिर जनरल नॉलेज से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम में यह वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं हम। नोबेल पुरस्कार 2020 इस वीडियो में ट्रिक के साथ हम पढ़ेंगे और क्लास के अंदर ही याद करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो अब देखो, नोबेल पुरस्कार 2020 की घोषणा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में हो चुकी है। अक्टूबर के प्रतिवर्ष घोषणा कब होती है? घोषणा होती है प्रतिवर्ष अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हर बार हो जाती है, लेकिन वितरण कब किया जाता है? वितरण किया जाता है 10 दिसंबर को। हर साल 10 दिसंबर को वितरण किया जाता है। घोषणा तो होती है प्रतिवर्ष अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, लेकिन वितरण यानी पुरस्कार को वितरित कब किया जाता है? वितरित किया जाता है 10 दिसंबर को स्वीडन में। प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को स्वीडन में नोबेल पुरस्कार का वितरण किया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर नोबेल पुरस्कार का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को स्वीडन में किया जाता है। यह नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में? आपको अगर एग्जाम में पूछ ले कि नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, तो इन 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, बाकी सभी क्षेत्रों में नहीं दिया जाता है। तो इन 6 क्षेत्रों को याद कर लो। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। किन किन में? शांति के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में यानी लिटरेचर के क्षेत्र में, मेडिसिन यानी चिकित्सा के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में, और भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के क्षेत्र में। 6 क्षेत्रों में यह नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सर्वप्रथम 10 दिसंबर 1901 को दिए गए थे। सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर 1901 को वितरित किए गए थे। अर्थशास्त्र के नोबेल की शुरुआत 1968 में हुई। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत सन 1968 में हुई। भाई, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1901 में, लेकिन अर्थशास्त्र के नोबेल की शुरुआत कब हुई? 1968 में। राशि, अब नोबेल पुरस्कार के अंदर क्या कह दिया जाता है? विजेताओं को क्या कह दिया जाता है? तो 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर रुपए दिए जाते हैं, यानी 8.33 करोड़। अपने यहाँ इंडिया में 8.33 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। अगर इंडिया की मुद्रा में चेंज करेंगे तो 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। भाई, इस बार जब 2020 की नोबेल पुरस्कार घोषणा हुई है ना, इसमें क्या है कि 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर कर दिया, लेकिन पिछली बार या फिर हर बार 9 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिए जाते थे। इस बार बढ़ा दी गई राशि 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर कर दी गई है, जो कि 8.33 करोड़ रुपए के बराबर है इंडिया में। और इसके साथ स्वर्ण पदक जो हस्तनिर्मित होता है, स्वर्ण पदक जो 18 कैरेट सोने से बना होता है, 18 कैरेट सोने से बना होता है और हस्तनिर्मित होता है, स्वर्ण पदक दिया जाता है एक, और साथ में दिया जाता है प्रशस्ति पत्र। साथ में प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, स्वर्ण पदक प्लस प्रशस्ति पत्र दिया जाता है इस पुरस्कार के अंतर्गत। फिर संस्था, यानी कौन सी संस्था इस पुरस्कार को वितरित करती है? तो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज नामक संस्था, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज नामक संस्था इस पुरस्कार का वितरण करती है। लेकिन शांति के नोबेल की पुरस्कार कौन देता है? नॉर्वे देता है। शांति का नोबेल पुरस्कार कौन देता है? नॉर्वे की संसद द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति, यानी नॉर्वे की संसद द्वारा जो 5 सदस्यीय समिति चुनी जाती है, वो शांति के नोबेल पुरस्कार का वितरण करती है। बाकी सभी, शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे द्वारा दिया जाता है, और बाकी जो 5 क्षेत्र बच गए उनका नोबेल पुरस्कार द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा दिया जाता है। अब देखो, शांति का नोबेल पुरस्कार फर्स्ट लेते हैं हम। शांति का नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 में दिया जाएगा। अभी तो घोषणा हुई है, दिया कब जाएगा? 10 दिसंबर को दिया जाएगा। 10 दिसंबर 2020 को दिया जाएगा, लेकिन अभी तो क्या हो गई? घोषणा हो गई है। शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया जाएगा 2020 का? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को दिया जाएगा। WFP की स्थापना कब हुई? WFP की स्थापना हुई 1962 में इटली में। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है इटली में। 1962 में स्थापना हुई वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया जाएगा शांति का नोबेल पुरस्कार। अब हम याद कैसे रखेंगे? भाई, शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया जाएगा, तो याद कैसे रखेंगे? सबसे बड़ी बात यही है। तो भाई साहब देखो, शांति का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में क्या कहते हैं शांति को?
शांति को इंग्लिश में कहते हैं पीस, पीस बोलते हैं पीस। और नॉर्मल भाषा में हम क्या कहते हैं, पीस, पीस यानी टुकड़ा, पीस यानी टुकड़ा, टुकड़ा किसका, फूड का टुकड़ा। तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि शांति, शांति को कहते हैं इंग्लिश में पीस, पीस यानी टुकड़ा, टुकड़ा किसका, फूड का टुकड़ा। टुकड़े से याद रखेंगे फूड का टुकड़ा, और फूड से याद हो जाएगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। देखो हम दोस्तों इसको ऐसे याद रखेंगे कि शांति यानी पीस, पीस किसका, फूड का पीस, या पीस यानी टुकड़ा, टुकड़ा किसका, फूड का टुकड़ा। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा 2020 में, इसको हम ऐसे याद रखेंगे। क्यों दिया जाएगा, इसका क्या योगदान, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का क्या योगदान है। इसका योगदान ये है कि दुनिया भर में भूखमरी से लड़ाई लड़ने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अब देखो दूसरा, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार लुईस ग्लुक को दिया जाएगा। साहित्य का नोबेल पुरस्कार लुईस ग्लुक को दिया जाएगा। ये अमेरिकी कवयित्री है, यानी फीमेल है, ये महिला है, अमेरिकी कवयित्री लुईस ग्लुक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सर हम इसको याद कैसे रखेंगे, तो इसको छोटी सी आपको ट्रिक याद रखनी है, लिटिल लुक या लिटिल लुक। लिट का मतलब क्या हो गया, साहित्य को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिटरेचर। तो लिटरेचर से मैंने ले लिया लिट, और लिट लुक ट्रिक याद रखनी है आपको, लिट लुक, लिट यानी लिटरेचर, लुक यानी लुक, ग्लुक में पीछे देखो लुक आ रहा है, ग्लुक में क्या आ रहा है, लुक आ रहा है, लुक। लिट लुक से लिट यानी लिटरेचर, लुक यानी ग्लुक, लुईस ग्लुक। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार लुईस ग्लुक को दिया गया। आपको ऐसे याद रखना है, लिट लुक, आपको बस इतना याद रखना है, लिट लुक। लिट मतलब लिटरेचर, लुक यानी ग्लुक, लुईस ग्लुक। लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार लुईस ग्लुक को प्रदान किया गया है। क्यों प्रदान किया गया है, क्योंकि इनका काव्य शास्त्र था एवेनो। इनकी काव्य शास्त्र एवेनो के लिए लुईस ग्लुक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जो पहले क्या था, पहला था शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति यानी पीस, पीस यानी टुकड़ा, टुकड़ा किसका, फूड का टुकड़ा, फूड यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार। अब साहित्य यानी लिटरेचर, लिट यानी लिटरेचर, लुक यानी ग्लुक। तो लुईस ग्लुक को प्रदान किया गया है लिटरेचर यानी साहित्य का नोबेल पुरस्कार। आइए दोस्तों अब आगे देखते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दो लोगों को दिया गया है, पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन। पॉल मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन, ये दोनों कौन है, अमेरिकी है, दोनों अमेरिकी वैज्ञानिक है। योगदान क्या है, नीलामी सिद्धांत में सुधार हेतु। भाई अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नीलामी के सिद्धांत है ना, उसमें इनको सुधार के हेतु अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात आ गई कि सर इसको हम याद कैसे रखेंगे। इसकी ट्रिक है पैसा पारा। ये क्या हो गया सर, हमको नहीं आता, मैं समझाता हूँ। देखो अर्थ का मतलब क्या होता है, अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है, अर्थ का मतलब होता है पैसा, धन। अर्थशास्त्र में धन का अध्ययन किया जाता है। तो अर्थ का मतलब हो गया क्या, पैसा, धन, पैसा। तो अर्थ से क्या याद हो जाएगा, अर्थ से याद हो जाएगा पैसा। भाई जिसके पास पैसा होता ना, उसका क्या पारा हाई होता है थोड़ा। तो पैसे से याद रखेंगे पारा, पैसे से क्या याद रखेंगे, पारा। भाई अर्थशास्त्र आपके सामने नाम आ जाएगा, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो अर्थ का मतलब क्या होता है, पैसा। तो पैसे से क्या याद आएगा, पारा। क्यों, क्योंकि जिसके पास पैसा होता है ना, उसका पारा क्या होता है, हाई होता है थोड़ा। तो पैसे से याद हो जाएगा पारा। पा से देखो, पा से क्या हो जाएगा, पॉल मिलग्रॉम, और रा से हो जाएगा रॉबर्ट विल्सन। सीधी सी बात है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अर्थ का मतलब क्या होता है, अर्थ का मतलब पैसा, धन, पैसा होता है, उसका पारा क्या होता है, हाई होता है। तो पारा, पैसे से याद हो जाएगा पारा यानी पा से हो जाएगा पॉल मिलग्रॉम, और रा से हो जाएगा रॉबर्ट विल्सन। इन दोनों को नीलामी सिद्धांत में सुधार हेतु अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब दोस्तों अब हम आगे देखते हैं चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। कौन कौन है ये, हार्वे अल्टर, माइकल हाउटन और चार्ल्स राइज। अब सबसे बड़ी बात आ गई कि सर हम इसको याद कैसे करेंगे। तो दोस्तों टेंशन मत लो, इसके लिए भी ट्रिक बनाई है मैंने। इसकी ट्रिक है, माइकल हार्वे चला राइज लेके चिकित्सा हॉल में। माइकल हार्वे राइज यानी चावल, राइज लेके कहाँ का चला गया, चिकित्सा हॉल में चला गया। इसकी ट्रिक है दोस्तों, देखो बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो याद हो जाएगी। ट्रिक इतनी हार्ड नहीं है, बिल्कुल सरल ट्रिक बनाई है मैंने। इसकी ट्रिक है, माइकल हार्वे चला राइज लेके चिकित्सा हॉल में। माइकल हार्वे कहाँ गया, राइज लेके चिकित्सा हॉल में चला गया। भाई माइकल से क्या हो गया, माइकल से हो गया माइकल हाउटन। हार्वे से हो गया हार्वे अल्टर, और चला राइज से हो गया
चार्ल्स राइज। माइकल से हो गया माइकल आउटन, हार्वे से हो गया हार्वे अल्टर, और चला राइज से हो गया चार्ल्स राइज। माइकल हार्वे चला राइज लेके चिकित्सा हॉल में, और चिकित्सा से हो गया चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार माइकल अल्टर, हार्वे अल्टर, माइकल आउटन, हार्वे अल्टर और चला राइज से चार्ल्स राइज, इन तीनों को प्रदान किया गया है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। माइकल हार्वे राइज लेके चला चिकित्सा हॉल में, माइकल हार्वे चला राइज लेके चिकित्सा हॉल में, ये इसकी ट्रिक है। और ये माइकल से माइकल आउटन, हार्वे से हार्वे अल्टर और चला राइज से चार्ल्स राइज, ये तीनों नाम हो जाएंगे याद। और चिकित्सा से हो जाएगा चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। इन तीनों को प्रदान किया गया है। क्यों प्रदान किया गया है, इनका क्या योगदान है चिकित्सा के क्षेत्र में? तो इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के कारण हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की थी। अभी तक हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज नहीं की थी, क्योंकि हेपेटाइटिस सी जो रोग जिसको भी हो जाता था उसकी सीधी मृत्यु हो जाती थी, पता भी नहीं चलता था कि इसको हेपेटाइटिस सी हुआ है। तो बहुत बड़ा योगदान है इनका हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के कारण। इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। किन किन को? हार्वे अल्टर, माइकल आउटन, चार्ल्स राइज। माइकल हार्वे चला राइज लेके चिकित्सा हॉल में, बस तीनों वैज्ञानिकों को दिया गया है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। ये हार्वे अल्टर अमेरिका के, माइकल आउटन ब्रिटेन के और चार्ल्स राइज अमेरिका के वैज्ञानिक है। अब देखो पांचवा है रसायन का नोबेल पुरस्कार। दोस्तों रसायन का नोबेल पुरस्कार 2 महिलाओं को दिया गया है। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2 महिलाओं को दिया गया है। 2 महिलाओं को दिया गया है। कौन कौन सी? इमानुएल शार्पेंटियर और जेनिफर डूडना। इमानुएल शार्पेंटियर, जेनिफर डूडना। इमानुएल शार्पेंटियर फ्रांसीसी है और जेनिफर डूडना अमेरिकी है महिला। ये दोनों महिला है। अब इसकी ट्रिक क्या है? जेनिफर ईमानदार पेंटर है क्योंकि वह केमिकल का यूज करती है। अभी रसायन शास्त्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। तो जेनिफर ईमानदार पेंटर है, सीधी सी ट्रिक है। जेनिफर क्या है? ईमानदार पेंटर है। क्यों? क्योंकि वो केमिकल का यूज करती है। जेनिफर ईमानदार पेंटर है क्यों? जेनिफर ईमानदार पेंटर है क्यों? क्योंकि वह केमिकल का यूज करती है। बस होगी ट्रिक खत्म। अब देखो दोस्तों याद कैसे करना है। जेनिफर से हो गया जेनिफर डूडना। जेनिफर से क्या हो गया? जेनिफर डूडना। ईमानदार पेंटर है, ईमानदार पेंटर से हो गया इमानुएल शार्पेंटियर। ईमानदार पेंटर से क्या हो गया दोस्तों? इमानुएल शार्पेंटियर को याद रखेंगे हम। जेनिफर ईमानदार पेंटर है क्योंकि वह केमिकल का यूज करती है। जेनिफर से हो गया जेनिफर डूडना। ईमानदार पेंटर से हो गया इमानुएल शार्पेंटियर क्योंकि वह केमिकल का यूज करती है। केमिकल से हो गया केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जेनिफर डूडना और इमानुएल शार्पेंटियर को दिया गया है। योगदान क्या था इनका? जीनोम एडिटिंग का तरीका विकसित करने हेतु इन्होंने जीनोम एडिटिंग का तरीका विकसित किया, इसलिए इनको केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 2 महिलाओं को प्रदान किया गया, एक थी फ्रांसीसी और एक थी अमेरिकी वैज्ञानिक। जेनिफर ईमानदार पेंटर है क्योंकि वह केमिकल का यूज करती है। ये इसकी है ट्रिक। अब दोस्तों देखो भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार लास्ट बचा है भौतिक विज्ञान का यानी फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है। 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है जिसमें 2 तो पुरुष है और 1 है महिला। भौतिक रोजर पेनरोज को, साइन हार्ड गेंजेल को और एंड्रिया गेज को। सर ये तो होगी बहुत बड़ी मुसीबत। कैसे? क्योंकि ये तो सर नाम है बहुत हार्ड, इसको हम याद कैसे करेंगे? सर आप तो वो बता दो। आइए दोस्तों वो बताता हूँ। इसकी ट्रिक है रोज राई खाने से एडिया नहीं फटती है। भाई एडिया होती है ना जो पैरों की, रोज राई खाने से एडिया नहीं फटती है। बहुत ही सरल ट्रिक है। किसकी? फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार की बहुत ही सरल ट्रिक लाया हूँ आपके सामने कि रोज राई खाओ। रोज राई खाने से क्या होगा? एडिया नहीं फटेगी। कैसे? देखो रोज राई खाने से एडिया नहीं फटती है। भाई सीधी सी बात। अब आप कहोगे सर रोज का मतलब क्या हो गया? रोज हम सर अब आप कहोगे सर हम याद कैसे करेंगे इसको? रोज से कर दो रोजर पेनरोज। रोज से क्या हो जाएगा? रोजर पेनरोज। देखो उसमें रोज 2 बार आ रहा है, रोज पेनरोज में रोज आ रहा है तो रोज से याद हो जाएगा रोजर पेनरोज। राई से हो जाएगा राइन हार्ड गेंजेल। राई से क्या हो जाएगा याद? राइन हार्ड गेंजेल। और रोज राई खाने से एडिया नहीं पड़ती है। एडिया से क्या हो जाएगा? एडिया से हो जाएगा एंड्रिया गेज। ये महिला है, एंड्रिया गेज महिला है। तो रोज से हो जाएगा रोजर पेनरोज, राई से हो जाएगा राइन हार्ड गेंजेल और एडिया से हो जाएगा एंड्रिया गेज। फटती से हो जाएगा फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान को फिजिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, तो फिजिक्स हो जाएगा। फटती से क्या हो जाएगा? फिजिक्स।
तो ये होगी दोस्तों भौतिक विज्ञान की ट्रिक। एक बार दोस्तों पुनः देखते हैं इसको, एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन कर देते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? शांति यानी होता है पीस, पीस एंड टुकड़ा, टुकड़ा किसका? फूड का टुकड़ा। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब आएगा साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लिटरेचर, लुक यानी लुइस ग्लुक। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है लुइस ग्लुक को। तीसरा देखो अर्थशास्त्र। अर्थ यानी क्या होता है? पैसा, धन। पैसा जिसके पास होता है उसका क्या होता है? पराई होता है। तो पास से हो जाएगा पॉल मिलग्रॉम और आज से हो जाएगा रॉबर्ट विल्सन। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? 3 लोगों को दिया गया है। अब याद कैसे करेंगे कि माइकल आर्वे चला राइज लेके चिकित्सा हॉल में। माइकल से हो जाएगा माइकल आउटन, आर्वे से हो जाएगा आर्वे अल्टर और चला राइज से हो जाएगा चार्ल्स राइज। रसायन का नोबेल पुरस्कार 2 महिला वैज्ञानिकों को दिया गया है। इसकी ट्रिक हो जाएगा जेनिफर ईमानदार पेंटर है। क्यों? क्योंकि वह केमिकल का यूज़ करती है। जेनिफर ईमानदार पेंटर है क्योंकि वह केमिकल का यूज़ करती है। जेनिफर से हो जाएगा जेनिफर डूडना, ईमानदार पेंटर से हो जाएगा इमानुएल शार्पेंटियर। केमिकल से हो जाएगा रसायन का नोबेल पुरस्कार। इन दोनों को प्रदान किया गया है। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार एंड फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसकी ट्रिक है रोज राई खाने से एडिया नहीं पड़ती है। रोज से हो जाएगा रोजर पेनरोज, राई से हो जाएगा राइनार्ड गेंजल और एडिया से हो जाएगा एंड्रिया गेज। फटती से हो जाएगा फिजिक्स यानी भौतिकी। दोस्तों ये थी आपके सामने नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं की ट्रिक। तो दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो इसको शेयर और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।